आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे कमल अंकल को। कमल अंकल आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको प्रणाम। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो आज प्रभु ने मुझे ये प्लेटफॉर्म पे बुलाया है और अ, मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। I'm a little nervous, so please forgive me if I make any mistakes. गुरु जी के साथ बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी जिंदगी है। अ, तो मैं शुरू करता हूं अंकल। संगत जी, जहां मेरे मालिक ने मुझे अपने चरणों में कैसे बुलाया। और तो मेरे एक दोस्त एम्पायर स्टेट में रहते थे उस समय। बिनी कपूर उनका नाम है। और उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर जगह पे ले जाता हूं। और अ, वो मुझे बड़े मंदिर ले गए। जब बड़ा मंदिर सिर्फ बना बना था और दरबार हॉल में गुरु जी का स्वरूप रखा था और बहुत ही सुंदर। और नहीं समझ में आया कुछ भी कि मैं कहाँ आ गया। और फिर बिनी मुझे बोलते थे गुरु जी से मिलने आ, गुरु जी से मिलने आ। और मेरा शायद वक्त नहीं आया था उस समय। और मैं हमेशा कहता था मैं आऊंगा। और एक दिन उसका फोन आया कि बोला आज गुरुजी तेरी जगह तेरे एम्पोरियम के सामने से गुजर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे इत्थे जाना है और तू आ गुरुजी से मिलने। मैंने उनको गुरुजी को बताया कि तेरा नाम लेके कि गुरुजी मैं कमल को जानता हूँ और कमल को बुलाता हूँ मैं। मेरे मालिक ने मुझे किस तरीके से बुलाया, ये उनकी रहमत मैं आपको शेयर करता हूँ। तो मेरी एक कजन न्यूयॉर्क में रहती हैं, नीना। उस समय नीना न्यूयॉर्क में रहती थी। और उनका फोन आया और बोली कि अंकल कमल, कैन यू प्लीज मेरे को किसी का आशीर्वाद चाहिए। मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है। मैं बहुत कोशिश कर चुकी और मुझे कहीं ले चलो जहां मेरे को आशीर्वाद मिल जाए बच्चा होने के लिए। तो मेरे मुंह से निकल गया कि हम गुरुजी के पास चलेंगे। तुम दिल्ली आ जाओ और हम गुरुजी के पास चलेंगे। उस समय सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का नाम ही जानता था, गुरुजी। बिनी ने कभी और उसके अलावा कुछ बात नहीं करी। और आज मुझे समझ में आता है कि क्यों नहीं मुझे और कुछ बताया, क्योंकि किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। मालिक की ऐसी कृपा होती थी कि वो किसी को पता ही नहीं लगने देते थे कि वो कौन है। तो क्या हुआ, नीना दिल्ली आ गई और हमारे को बताया गया कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इनमें से किसी दिन भी आप एम्पायर स्टेट आ जाओ। छोटे मंदिर, उस समय छोटे मंदिर तो नहीं कहते थे, एम्पायर स्टेट कहते थे। और कहा कि शाम को आ जाना 8 बजे करीब। तो नीना जब दिल्ली आई और हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया जाने का। सो द डे वी वर सपोज टू गो इन द इवनिंग, हमने रियलाइज करा कि पता नहीं हमारे को गुरुजी के दर्शन कितने बजे होंगे। कोई समय निश्चित नहीं है। तो हमने कहा हम घर से खाना खा के जाते हैं। और हमें मालूम भी नहीं था कि वहां लंगर सर्व होता है। हमें कुछ भी नहीं मालूम था। तो, लेकिन उस दिन नीना ने सुबह मुझे फोन करके कहा कि क्या गुरुजी की फोटो मिल जाएगी। तो मैंने बिनी को फोन करा और बिनी शायद उस समय दिल्ली में नहीं थे। उन्होंने जब फोन उठाया तो मेरे को डांट लगा दी। एंड दिस इज इन द ईयर 2003 2004। सो बिनी ने मुझे जब डांट लगाई कि मैं गुरुजी के पास रहता हूं, मुझे आज तक गुरुजी की फोटो नहीं मिली है और तुम दर्शन भी नहीं करे और तुम्हें गुरुजी की फोटो चाहिए। और उसने डांट लगाई। आई अपोलोजाइज टू हिम एंड आई सेड आई एम सो सॉरी। और हम शाम को घर से खाना खा के एम्पायर स्टेट पहुंचे। जैसे हम वहां पहुंचे, अ, कुछ संगत, मेरे ख्याल से 7 8 10 जने बाहर खड़े थे। और जैसे उन्होंने हमें देखा बोले आप अंदर जाइए।
हम जैसी दरबार में घुसे एम्पायर स्टेट के अंदर, हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। हमें समझ में नहीं आया कि हम कहाँ हैं, और सब कुछ भूल गए, बाहर की दुनिया को बिल्कुल भूल गए। और हमें एक सेवक ने कहा कि आप बैठिए, आपको पहले लंगर करना है। नीना ने कहा कि हम तो घर से खाना खा के आए हैं, हम लंगर नहीं कर सकते। तो आई टोल्ड हर, आई सेड नहीं, हम प्रसाद है, हमें खाना है। और हम दरबार में बैठ गए, वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ नीना, मैं और हमारे गुरुजी सिंहासन पे बैठे थे। और अरुण शोरी उस समय डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर होते थे, तो वो गुरुजी के चरण दबा रहे थे। हमने गुरुजी के सामने बैठ के वो लंगर खाया। संगत जी, वो लंगर मैंने आज तक नहीं खाया। और देखिए, हम बिल्कुल ब्लैंक थे। हमें मालूम ही नहीं चला कि वो लंगर हमने सारा का सारा लंगर खा लिया। बड़ी बड़ी तंदूरी रोटियां, और बहुत ही सरसों का साग मेरे को याद है वो था, और बहुत सारी चीजें थी। एंड हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ गया हमारे पेट में। वी वी डिडंट रियलाइज एनीथिंग एट ऑल। और दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल ब्लैंक था। लंगर खाने के बाद हमारे को आज्ञा मिली गुरु जी के कमल चरणों में मस्तक रखने के लिए। वो नजारा आज भी मेरी आंखों के सामने आता है। आई एम सॉरी इफ आई गेट इमोशनल, प्लीज फॉरगिव मी। जब जब मैंने मत्था गुरु जी के चरणों में रखा, तो मालिक ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए। लेकिन जब नीना ने मत्था रखा, तो गुरु जी ने दोनों अपने पाम्स को एक इशारा करा कि मांगो, क्या मांगते हो। नीना ने कुछ नहीं कहा, और हम लोग एक किनारे में बैठ गए। शब्द चल रहे थे। हम गुरुजी को मुश्किल से 2 3 4 सेकंड के लिए देख पाते थे, और आंखें हमारी बंद हो जाती थी। कितनी देर बैठे हमें ये भी नहीं मालूम। एक सेवक आए और उन्होंने कहा कि आपको इजाजत है जाने की। तो हमने फिर गुरुजी के चरणों में मस्तक रखा, और मालिक ने फिर मुस्कुराए और नीना को कहा, इशारे में कहा अपने दोनों हाथों को उठा के कि मांगो। इनकरेज करा उसको। उसने फिर भी कुछ नहीं बोली, और हम मस्तक गुरु जी के चरणों में रख के हम आ गए। जब हम बाहर निकलने लगे, तो आई टर्न्ड अराउंड ऑन द डोर ऑफ द हॉल, एंड आई टर्न्ड अराउंड, आई सेड, नीना, तुमने गुरुजी से मांगा क्यों नहीं? गुरुजी इशारा कर रहे थे तुम्हें। तो शी सेड कि वो रब हैं, उनको सब मालूम है। और ये कह के हम लोग, उसने कहा, और हम लोग बाहर आ गए, और हमारे साथ साथ एक सर्जन और आए बाहर। एंड ही टर्न्ड अराउंड आउटसाइड एंड गेव अस गुरुजी's फोटोग्राफ। नीना के हाथ में, मेरे हाथ में, और बाकी संगत जो खड़ी थी, दे स्टार्टेड शाउटिंग, अरे गुरु जी की फोटो मिल रही है, दिस इज अ मेरिकल, हाउ इज इट। हम नादान, कमजोर, बेवकूफ लोग ये भी भूल गए कि हमने सुबह भगवान से हमने उनकी फोटो मांगी थी। बिन्नी ने तो हमें डांट लगा दी थी, और मालिक ने सुन ली, और हमारी वो इच्छा पूरी करी। क्योंकि उस सेवक ने कहा कि गुरुजी ने अभी अभी मुझे इंस्ट्रक्शन दिए कि जाओ मेरी फोटो दो। और हम सबको गुरुजी का वो प्रसाद मिला, उनका स्वरूप मिला, जो आज भी हमारे पास है। बड़ी कृपा है उनकी। नीना उसके बाद अमेरिका चली गई, और समय बीतता गया। 2019 में 20 में उनके हस्बैंड की तबीयत खराब हुई। उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि क्या करूं। तो मैंने उनको बताया कि गुरुजी के सत्संग अपने हस्बैंड को सुनाओ, उनको पार्किंसन आप कह रही हैं है डिजीज, तो
गुरु जी की कृपा होगी, उसको मंत्र जाप कराओ। और कलकत्ता में अब तुम रहती हो तो कलकत्ता में गुरु जी के सत्संग होते हैं, वहां से कुछ उसको प्रसाद खिलाओ, उसको सत्संग में ले जाना शुरू करो। और ये एडवाइस देने के बाद मैंने और नीना हम दोनों बात कर रहे थे अभी 2023 में, in the month of, I think it must be February, January, I don't remember, but somewhere around there. And नीना और हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि हम किस तरीके से एम्पायर स्टेट में गए और किस तरीके से गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। और वो लंगर प्रसाद जो इतना डिवाइन था कि आज तक हमने ऐसा प्रसाद नहीं खाया। और तब गुरुजी, मैंने नीना को कहा, मैंने कहा नीना याद है तुमने जब दरवाजे पे मुझे कहा कि वो रब है, उनको सब मालूम है। एंड शी टेल्स मी आफ्टर 20 years, शी टेल्स मी, नहीं मैंने तो नहीं कहा। I said, how is it possible? You told me. She said, no, I never said it. शायद वो सिर्फ मेरे कानों के लिए थे। गुरु जी की ये कृपा थी। उसके बाद इन द कोर्स ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन मैंने नीना से कहा, मैंने कहा नीना याद है हम दोनों सिर्फ दरबार में बैठे थे और मालिक के साक्षात दर्शन हो रहे थे, वो सिंहासन पे बैठे थे। और उन शी सेड, कमल व्हाट आर यू टॉकिंग? पूरी संगत हॉल में थी। आई सेड, नो नीना, only Guruji was sitting there. Nobody else was there. I completely remember this. She said, no, you're wrong. अब मैं दुविधा में फंस गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? How can I forget? No, I know I haven't forgotten. And here नीना हम डिस्कस कर रहे हैं और आई एम सेइंग सिर्फ हम दोनों बैठे थे, गुरुजी सामने हमें साक्षात दर्शन दे रहे थे। एंड शी सेइंग नो, पूरी संगत बैठी थी। देन आई गॉट टोटली कहते हैं ना कंफ्यूज हो गया बिल्कुल कि मैं सच हूं या नीना सच है। एंड देन गुरु जी की असीम कृपा, आई मेट वन जेंटलमैन जिनका नाम है सिंगला अंकल। और सिंगला अंकल से मैंने पूछा कि अंकल इस तरीके से मेरे साथ ये हुआ। और तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी कमल इसी तरीके से दर्शन देते थे जिनको उनको 1-to-1 दर्शन देने होते हैं। मेरे मालिक ने मुझे वो नजारा दिखा के, वो दर्शन देके पता नहीं कितने जन्मों के मेरे कर्म को काट दिया। मुझे I have no words to explain what I feel when I remember all this. And उनकी कृपा है जो उन्होंने अपनी शरण में मुझे ले लिया और अपने दरबार में, छोटे मंदिर में, बड़े मंदिर में मुझे बुलाते हैं और सत्संग, सेवा, सिमरन करवाते हैं। सो आफ्टर मीटिंग गुरुजी ने मुझे दूसरी बार नहीं बुलाया। और फिर मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुआ इन 2011, जब अनदर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन शी सेड टू मी कि मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। और उसके बाद 2011 में गुरुजी ने मुझे अनीता, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन अनीता कुमार, वो मुझे लेके गई बड़े मंदिर। और वो दिन है और आज का दिन है कि गुरुजी के कृपा से उनकी सेवा में, उनके सत्संग में, उनके सिमरन में मैं कंप्लीटली कहते ना आए, बस उस नदी में डूब चुका हूं मैं जिसमें सेवा, सत्संग, सिमरन है। सो मैं आपको सत्संग तो बहुत सारे हैं, आई डोंट नो व्हाट टू, जो भी मेरे मालिक करवाएंगे वही मैं बोलता जाऊंगा। मेरी वाइफ पिंकी आंटी को सेवा मिली बड़े मंदिर में इन द ईयर 2013, आई थिंक 2014, टू डू लंगर सेवा इन द किचन। और जब वो पहले दिन जा रही थी गाड़ी में, तो उन्होंने कहा कि आज मैं
बड़े मंदिर जा रही हूँ, मैं यहाँ देखूंगी। उस समय ना संगत बड़ी कम होती थी, 700 800 जने, 1000 जने होते थे। और हाथ से रोटी प्रसाद बनता था। और जब पिंकी को वहां लेके गए तो शी थॉट इन द कार कि आज मैं पकड़ूंगी कि यहाँ चपाती के ऊपर ओम का ये कैसे बन के आ सकता है, कोई ना कोई जरूर कोई स्टैंप लगाता है। एंड एंड शी वाज थिंकिंग दिस इन द कार एंड शी वेंट। और जब बड़े मंदिर गई और वहां उन्होंने सेवा करी, तो पूरे दिन गुरुजी ने उनसे मिर्चें कटवाई। और शाम को जब पहली बार रोटी प्रसाद बनना था, तो जो वहाँ इंचार्ज लेडी थी, उन्होंने कहा कि पिंकी आप पहली बार आई हो, आप पहले रोटी प्रसाद आप बनाएंगे। एंड पिंकी ने रोटी प्रसाद जब बनाई और तीसरी बार जब तवे के ऊपर उसको टर्न करा, तो बहुत बड़ा ओम बन के आ गया। एवरीबॉडी इन द किचन स्टार्टेड शाउटिंग कि माय गॉड, आपको पहली बार ही गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज शी न्यू कि उनके मन में क्या था। मालिक ने उनको दिखाया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, सब कुछ मेरी इजाजत से होता है। ये बात हम लोगों को बहुत देर में समझ में आई। काश ये हम लोग बहुत पहले समझ गए होते। लेकिन यू नो, इस जर्नी में गुरुजी ही कराते हैं, गुरुजी सिखाते हैं, गुरुजी करवाते हैं, ये फैक्ट है। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड गोइंग टू पिक हर अप ऑन फ्राइडेज बिकॉज उनकी ड्यूटी फ्राइडे की थी। सो आई वुड गो टू पिक हर अप। एंड एक दिन उन्होंने, जब हम दोनों लंगर प्रसाद के लिए बैठे थे, तो शी टोल्ड मी कि मेरे पाम को टच करो। एंड आई टच्ड हर पाम, हर लेफ्ट फिंगर, इफ लेफ्ट और राइट। एंड आई टच्ड द पाम, आई फेल्ट इट एंड आई सेड यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शी सेड इस फिंगर को टच करो। सो आई टच्ड हर फिंगर, अगेन देयर वाज नथिंग देयर। सो मैंने पिंकी को कहा कि क्या हुआ। शी सेड इन द आफ्टरनून आई हैड कट माय फिंगर वेरी बैडली, और काफी खून निकला। और सब लोगों ने मंदिर में आटा और बैंडेज बांध के कहा, बोला डोंट वरी, गुरुजी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। शी सेड मैं पूरे टाइम काम करती रही, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और अभी लंगर प्रसाद खाने से पहले, आधे घंटे पहले मैंने बैंडेज उतारा है। एंड देयर वाज नो स्कार, कोई भी स्कार नहीं था। अद्भुत, इम्पॉसिबल। जो स्कार हमारी फिंगर पे रहता है या हाथ में कहीं कट आता है, वो कितने दिन रह जाता है, पेन करता है। मालिक की रहमत देखिए कि कुछ भी नहीं, स्कार भी नहीं, और और पेन भी नहीं। उनकी कृपा, असीम कृपा। गुरु जी के चरणों में ये जिंदगी, ये कृपा उनकी चलती रही। कुछ ही वीक्स में फिर मैं जब बड़े मंदिर पहुंचा और मैंने कहा कि मैं आ गया हूँ, लंगर खाने खाते हैं हम लोग एक साथ, तो शी कॉल्ड मी इनसाइड द किचन एंड सेड यहाँ आओ। और जब मैं गया तो देखा मैंने सारे किचन के अंदर जो संगत थी, वो जो गुरु जी की भोग की थाली होती है, उसके ऊपर एक छोटी सी बहुत सुंदर सी चादर होती है, वो एंड वो सब अपने माथे से लगा रहे थे, कोई अपने दिल से लगा रहा था। उन्होंने मुझे भी दिया। और वो, उस कपड़े में सिर्फ और सिर्फ गुलाब की खुशबू थी। गुरु जी फ्रेग्रेंस, जो गरम, गुरु जी के भोग में बिल्कुल गरम, उसके अंदर कोई खाने की खुशबू नहीं, कुछ नहीं, प्रसाद की कोई खुशबू नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंस थी। गुरु जी ने असीम ब्लेसिंग्स दी अपनी पूरी संगत को, जो उनकी सेवा में उस समय थे। और मैं, I am very lucky that I also got that opportunity. मालिक ने उसके बाद मुझे, पिंकी मेरी एक सिस्टर लॉ है, हमें ऋषिकेश भेजा अपने सत्संग में। और आप देखिए, जब हम
गाजियाबाद से निकले ऋषिकेश जाने के लिए गाड़ी में, तो हमारी गाड़ी के अंदर एकदम से गुलाबों की खुशबू आ, फ्रेग्रेंस, ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रेग्रेंस। और हम तीनों सोच रहे हैं कि ये फ्रेग्रेंस कहां से आ रही है। एंड इतनी जबरदस्त थी, इट वॉज सो ब्यूटिफुल, इट वॉज सो इंटॉक्सिकेटिंग कहूंगा, या आई डोंट नो द राइट वर्ड, इट वॉज सो अमेजिंग। और वो आती थी और जाती थी, आती थी और जाती थी। हम समझ गए कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। एंड ऑल द वे टू ऋषिकेश दैट फ्रेग्रेंस कंटिन्यूड टू बी विद अस टाइम टू टाइम। गुरुजी का सत्संग वहां ऋषिकेश में अटेंड करने के बाद जब हम वापस आए, तो मालिक ने फिर दिखाया कि उन वो हमारे साथ हैं, और वो फ्रेग्रेंस हमारे साथ बार बार आती रही। दिस इज इन द ईयर 2019। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जैसे गुरु जी कहते थे शॉर्ट में। सो मेरी एक बहन है जो दिल्ली में रहती हैं, और उन्होंने मुझे फोन करके एक दिन कहा, दिस इज आई थिंक इन द मंथ ऑफ अगस्त 2019, एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड, you know, my son Mayank, who's studying in Ireland, वो दिल्ली वापस आ गया है, क्योंकि उसको बहुत सिवियर एंड सिवियर हेडेक्स होते हैं। और वो इतने सिवियर होते हैं कि ही गोज लिटरली ब्लाइंड, सो हम उसको दिल्ली बुलाए, वो आ गया है, और उसका हमने सीटी स्कैन कराया और डॉक्टर्स को दिखाया, और सब तीनों ब्रेन सर्जन्स ने कहा कि इसका इमीडिएट ऑपरेशन करना है ब्रेन का, क्योंकि उसमें पैचेस हैं। एंड शी सेड, भैया आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू, हम परसों जो हैं बॉम्बे जा रहे हैं बहुत बड़े सर्जन से मिलने। सो मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने कहा मानवी, आप अपने अमिताभ जी से बात कीजिए, और मेरे साथ सारे जहां के डॉक्टर मेरे गुरुजी के पास चलो, उनके बड़े मंदिर में। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होएगा, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम कोई चिंता मत करो। एंड शी सेड, ओके फाइन, लेट मी आस्क माय हस्बैंड। एंड शी कॉल्ड मी बैक एंड शी सेड, यस वी विल गो विद यू टुमारो। अगले दिन थर्सडे था। हम हमने प्रोग्राम बनाया कि हम 6 बजे जाते हैं। एंड एट 6 o'clock when we were driving to बड़े मंदिर, तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और मेरे ब्रदर मेरे साथ, तो हम बड़े मंदिर जा रहे थे। मेरी बहन और उनके 2 बच्चे दूसरी गाड़ी में थे, और मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे साथ गाड़ी में थे। और हम जब बड़े मंदिर जा रहे थे, ड्रिजल हो रही थी, बारिश हो रही थी, और मैं अमिताभ जी को समझा रहा था, गुरु जी के बारे में उनको बतला रहा था। और बात करते करते सडनली इस बात का मुझे एहसास अब होता है कि उस समय मैं नहीं बोल रहा था, और गुरु जी बोल रहे थे। तो अमिताभ जी को मैंने कहा कि जब आपने अपने बेटे की कुंडली बनवाई थी, तो आपके ज्योतिष ने क्या कहा था। और इससे पहले कि वो मुझे रिप्लाई करते, आई सेड अगेन, लाइक आई सेड, कि मैं नहीं बोल रहा था। मैंने कहा कि आपके ज्योतिष ने कहा था ना कि ये आपका बेटा भगवान शिव की कृपा से पैदा हुआ है, इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉर्ड शिवा। ही सेड, ही वाज शॉक्ड, माय ब्रदर इन लॉ वाज शॉक्ड। ही सेड, आपको कैसे मालूम? ये बात तो आपकी बहन तक को नहीं मालूम है। आई सेड, आई डोंट नो। और इतनी, बिफोर आई कुड इवन से दैट, मैं अपने ड्राइवर को बोला, गाड़ी रोको, दुकान आ रही है, हमें कॉपर का लोटा लेना है। उस समय कॉपर के लोटे के बारे में मुझे जरूर पता था कि गुरुजी ब्लेस करके देते थे सीरियस पीपल को, लेकिन मयंक के बारे में ये सब दिमाग में आया भी नहीं हमारे। और मालिक ने वो कृपा की, और हमने लोटा लिया और दरबार में पहुंचे। अब मैं ये रास्ते में ये सोच रहा हूं कि
इतनी इतनी सारी इतनी संगत होती है, इतनी लाइन लगती है, बारिश हो रही है। मैं कुछ करूं, इनको कैसे अंदर ले जाऊं चारों जनों को, जिससे कि ये यू नो मुझे तो लाइन में खड़े होके जाने में आनंद आता है। तो मैं यही सोच रहा हूँ। और जब हम पहुंचे मंदिर तो बारिश रुक गई, बड़े मंदिर में। और बारिश जैसे हम उतरे, हम दरबार हॉल तक, बिल्कुल जैसे कोई भी नहीं था मंदिर में। Really, we walked all the way up to the दरबार हॉल। और जब हम दरबार में पहुंचे तो 1 स्क्वायर इंच भी जगह नहीं थी बैठने की। हमारे मालिक की, हमारे गुरु जी की असीम कृपा कि अमिताभ और मुझे गुरु बिल्कुल आगे गुरु जी के स्वरूप के पास बिठा दिया। और वो कॉपर का लोटा गुरु जी के चरणों में पता नहीं कितनी देर रखा रहा। उनकी इमेंस ब्लेसिंग्स। कुछ देर बाद हमारे को लंगर के लिए भेजा गया हॉल में। और वहां सब लोगों ने लंगर को बहुत चाव से खाया। बहुत, दे लव्ड इट। एंड उसके बाद मैं गाड़ी में अपने नेफ्यू को समझाने लगा कि लोटे की महिमा के बारे में, कि कैसे संभाल के रखना है, कैसे अपने आप सफाई करनी है, और इसको कैसे यूज करना है। ये बात मैंने मयंक को समझाई। मयंक ने अगले उसी दिन रात से लोटे को यूज करना शुरू कर दिया। ब्लेस्ड गुरुजी का लोटा। अगले दिन उन्होंने यूज करा और उसको अपने साथ बॉम्बे ले गए। वहां जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा, हम थोड़ी देर रुकेंगे, लेट अस वेट फॉर अ वीक 10 days, डू अनदर MRI एंड देन डिसाइड what to do with the surgery. Yes, the surgery is necessary. मयंक उस लोटे को यूज करने लगे। और 10 दिन बाद जब उन्होंने CT स्कैन कराया, MRI, तो देखा कि पैचेस में 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर कम होने लगा है। डॉक्टर्स ने डिसीजन लिया कि अभी नहीं करेंगे, इसको और डिले करेंगे। मालिक की रहमत, मेरे गुरु जी की असीम कृपा। 1 महीने बाद मेरी बहन का फोन आया और बोली, भैया, मयंक इज गोइंग बैक टू आयरलैंड टू स्टडी फर्दर, ही हैज बीन गिवन अ क्लीन चिट। गुरु जी की असीम कृपा से वो बिल्कुल नॉर्मल है और कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। मेरे मालिक ने वो कृपा की उस बच्चे पे। आज मयंक, आज भी वो लोटा रोज यूज करता है, अपने साथ रखता है। और गुरु जी की असीम कृपा है कि वो मालिक के चरणों में बारंबार पहुंचता है, बड़े मंदिर। गुरु जी blessings are so immense. I have no words to explain, संगत जी। एक और सत्संग मैं आपको सुनाता हूँ। मैं रोज श्रीफोर्ट में वॉक करता हूँ और एक दिन मैं किसी के साथ वॉक कर रहा था और एक नए सज्जन आए जिनको मैं जानता भी नहीं था उस समय, और वो हमारे साथ वॉक करने लगे। ये बात है अभी 6 महीने पुरानी। और जैसे वो मेरे साथ वॉक कर रहे थे, सडनली ही सेड कि मेरे नेफ्यू का एक्सीडेंट हुआ है, उसका बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ है और वो ICU में है गंगाराम में, और उसको ब्रेन सर्जरी हुई है, ही इज इन अ कोमा एंड ही इज इन ऑन अ वेंटिलेटर। मैं तो उनको जानता भी नहीं था और जो दूसरे सज्जन थे वो भी उनको बेरली मेरे ख्याल से जानते थे। और मेरे मुंह से निकला कि आप इमीडिएटली उनके, उस लड़के के पेरेंट्स को बोलिए कि वो बड़े मंदिर आए, गुरु जी का प्रसाद लें, जल प्रसाद लें, गुरु जी का स्वरूप लें, बच्चे के तके के नीचे रखें, उसके कान पे मंत्र जाप यूट्यूब से ले लीजिए या अपने फोन में ले लीजिए, और जल प्रसाद उसकी लिप्स पे लगाइए, वो ठीक हो जाएगा।
ये मेरे मुंह से शब्द निकल गए। मैं तो जानता भी नहीं ऐसा क्यों बोला। उसके बाद एक दिन या 2 दिन बाद उनका, वो मुझे फिर मिले, बोले कमल जी वो अ, जा नहीं पा रहे हैं गंगाराम से, वो बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, क्या आप ये प्रसाद ला देंगे? एंड आई सेड हाँ, मैं कल शाम को बड़े मंदिर जाऊंगा, मैं जरूर लेके आ जाऊंगा। और मैंने उनको कहा मेरी बहन आ रही है, मैं उनको मंदिर लेके जाऊंगा और जरूर मैं लेके आ जाऊंगा आपके लिए। अगले दिन शाम को जब हमारा प्रोग्राम बना जाने का, तो 9 बजे का था जाने का रात को, और मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई एंड शी रिफ्यूज टू गो, एंड आई सेड ठीक है, हम फिर कभी और चलेंगे। और ये सोच के मोर और लेस प्रोग्राम बड़े मंदिर का जाने का अ, एक तरीके से पोस्टपोन्ड हो गया। और मैंने व्हाट्सएप में मैसेजेस देखे तो उनका मैसेज था कि आप बड़े मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद लाना मत भूलिएगा। अब बड़े मंदिर जाना जरूरी था। मैंने उनको फोन करा, मैंने कहा दीपक आप कहाँ रहते हैं? बोले मैं अरविंदो मार्केट में रहता हूँ। आई सेड मैं आपको ले लेता हूँ, आप बड़े मंदिर चलेंगे मेरे साथ? बोले हाँ प्लीज मुझे ले लीजिए। सो आई इमीडिएटली सेड ओके, आई एम कमिंग एंड वील गो टू बड़े मंदिर। अब हम, उनकी वाइफ और हम 3 जने बड़े मंदिर पहुंचे जस्ट अबाउट 5-10 मिनट्स बिफोर 10 o'clock। और जैसी मेन रोड से हम लेफ्ट टर्न करे, मैंने दीपक को कहा कि दीपक, हुक्म आ गया है कि प्रसाद लो बड़े मंदिर से और सीधा गंगाराम जाओ, और हम अब गंगाराम जाएंगे। हमने इमीडिएटली जल प्रसाद लिया और हम लोगों ने अपना लंगर प्रसाद खाया, और सीधा हम गंगाराम रात को पहुंचे। और वो आईसीयू में गुरु जी का स्वरूप, और वो जल प्रसाद वहां पे हमने डिलीवर करा। कुछ दिनों बाद दीपक से मेरी फिर मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आपके नेफ्यू का क्या हाल है? बोले ही इज स्टिल इन कोमा बट ही इज ऑफ द वेंटिलेटर। गुरु जी की असीम कृपा, इमेंस ब्लेसिंग्स। उसके बाद फिर मेरी उनसे मुलाकात जब हुई, तो उनसे मैंने पूछा कि आपके नेफ्यू का क्या हाल है? बोले वो कोमा से भी बाहर आ गया है, और नाउ डॉक्टर्स आर होपफुल दैट ही विल सर्वाइव, बट ही इज स्टिल इन एगनी, उसको बहुत टाइम लगेगा ठीक होने में। मैंने कहा आप उसको जल प्रसाद देते रहिए, गुरु जी की कृपा उस पर बनी रहेगी। अब दीपक को और उनकी वाइफ को गुरु जी की कृपा और महिमा के बारे में समझ में आने लगा। और एक दिन उनकी वाइफ का मुझे फोन आया रात को कि कमल अंकल, हमारे एक रिश्तेदार हैं, सेंट्रल इंडिया में कहीं रहते हैं, और उनके जान पहचान में या उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो 1.5-2 महीने का है, और वो डेफ है, वो बच्चा सुन नहीं सकता। और माँ बाप ने बॉम्बे और जहां भी वो जा सकते थे उन्होंने जाके डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि दिस चाइल्ड कैन नॉट हियर। क्या हमें गुरुजी का ये जल प्रसाद मिल जाएगा जो हम उनको भेज सकें, और गुरुजी का स्वरूप मिल जाएगा? ऐसे श्योर, आप अभी भेजिए ड्राइवर, अभी रात को मेरे यहां से ले लीजिए। और उन्होंने वो मंगवाया, और उस बच्चे के लिए उन्होंने कोरियर करा जहां भी उन्होंने भेजना था। आई डोंट रिमेम्बर, मे बी 1 महीने बाद या कितने दिन बाद उनको उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनकी वाइफ से, और मैंने पूछा कि वो बच्चे का क्या हाल है। शी सेड वो कॉटन वूल से 2 ड्रॉप्स कान में गुरुजी के जल प्रसाद को डालते थे, और उन्होंने कितने हफ्ते डाला ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो बच्चा सुनने लगा है। जय गुरु जी, वो बच्चा सुनने लगा है। गुरु जी की असीम असीम कृपा। किस तरीके से मालिक हर एक का ध्यान रखते हैं इस धरती पे, किस तरीके से वो हमें दिखाते हैं कि हम, मैं हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सबका कल्याण करूंगा, मैं तुम सबके साथ हूं। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी
I mean, how do I explain it? It will take me a long, I can speak for hours. हर पल मेरे मालिक मुझे दिखाते हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। तो ये एक बड़ी सुंदर बात है कि मुझसे कुछ साल पहले किसी ने पूछा कि आप जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो आप में क्या चेंज आया है। और मैंने कहा मैं अब झूठ नहीं बोल सकता। आई डोंट स्पीक अ लाई। और इतना चेंजेस आ गए हैं मेरी जिंदगी में कि जितना गुरुजी को मैं सरेंडर करता जा रहा हूं, आई कैन यूज दैट वर्ड नाउ, फ्रॉम 2011, नाउ इज 2023, उतना ही मैं अपने आप को अनबर्डन करता जा रहा हूं, लाइट वेट होता जा रहा हूं। और अब किसी चीज की किसी चीज की डिमांड नहीं है, कोई चीज की। हाउ डू आई एक्सप्लेन, अब सिर्फ गुरुजी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुजी। बैसाखी के समय की बात है, घर में गुरुजी के स्वरूप के आसपास फूल लगे हुए थे। और ये संगत जी एक बहुत ही सुंदर गुरुजी ने कृपा की कि कोविड के टाइम पे बड़े मंदिर की असीम ब्लेसिंग्स हम सबको थ्रू दी सत्संग पहुंचने लगी। और ये गौरव भैया और सारी संगत जो बड़े मंदिर में है, उन्होंने ये ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म बना के हम सबको बहुत सुंदर सुंदर सत्संग सुनाए। सो मालिक ने मुझे भी रोज लॉकडाउन पीरियड में अपने पास बिठा के 2 घंटे के सत्संग शुरू करा दिए। आई सिट ऑल अलोन एवरी डे फ्रॉम द कोविड पीरियड टिल टुडे and do 2 hours satsang with Guruji every single day. And I don't want to miss it at any cost. कुछ भी हो जाए, मुझे वो सत्संग मिस नहीं करना है। वो उनकी असीम कृपा है। सिर्फ बड़े मंदिर में या छोटे मंदिर में जब जाता हूं, उस दिन शायद मिस हो जाता है क्योंकि मैं बड़े मंदिर और छोटे मंदिर में हूं, बट वहां भी सत्संग हो रहा है। सो ये बैसाखी के अगले दिन की बात है। फूलों के आसपास एक मेल वर्जन फ्लाई भिन बनाने लगी। एंड आई सेड, ओ माय गॉड, ये इसको कुछ हो ना जाए, ये जोत के पास भी है, कहीं ये इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मर ना जाए, या ऐसी अजीब से स्टूपिड थिंग्स केम इन माय माइंड। एंड आई ओपन द डोर ऑफ द रूम कि वो शायद हवा लगेगी तो वो उस डायरेक्शन में चली जाएगी। बट दैट मेल वर्जन ऑफ अ फ्लाई, फैट वन, रिफ्यूज टू बज। और मैं फिर उसके बाद सत्संग में बिजी हो गया, भूल गया। और जब गुरुजी को मत्था टेका 9 बजे सत्संग होने के बाद, तो देखिए मालिक कराते हैं, मालिक ही दिखाते हैं, मालिक ही समझाते हैं। जब मत्था टेका तो आत्मा ने परमात्मा से कहा कि अगर ये मक्खा, ये फ्लाई मेरे सिर पे आके बैठ जाएगी तो गुरुजी मैं समझूंगा आपका मेरे सिर पे हाथ। कहां से ये ये अरदास निकली, कहां से ये क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। और ये करके मैं बैठ गया और मेरा सूप आया। मैं सूप का जैसे ही मैंने एक स्पून लिया, मुझे लगा मेरे सिर पे कोई चीज बैठी है। आई जस्ट फेल्ट इट, आई डोंट नो, एंड आई रिफ्यूज टू टच इट बिकॉज मुझे लगा कि शायद यू नो उड़ ना जाए या कुछ, मतलब कि बस ऐसी दिमाग में आया। एंड आई गॉट अप एंड आई ओपन द डोर एंड वॉकड आउट, एंड दैट फ्लाई फ्लू इन फ्रंट ऑफ मी फ्रॉम माई हेड। मेरे मालिक ने ये अरदास मेरी
कबूल की और मुझे दिखाया कि वो उनकी कृपा है। उनकी कृपा में हमको कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। मैं डाउट तो नहीं करता हूं, लेकिन ये इट वॉज हिज वे ऑफ शोइंग मी कि मैं हूं कमल, तेरे पास हूं। आई फील सो ब्लेस्ड। एक दिन छोटे मंदिर की बात है, सेवा करके रात को, मंडे को, कोई 10 बजे की बात होगी, मैं निकल रहा था रात को। तो अ, मेरे एक दोस्त आए और बोले कि रुको, अभी 3 लेडीज आ रही हैं गुरुजी से अरदास करने, और तुम रुको, तुमको यहाँ उनको चाय प्रसाद सर्व करना है। मैंने कहा हाँ जी, मैं रुक जाता हूँ। और वो आई, वो बैठे गुरुजी के पास दरबार में, छोटे मंदिर में, और हमने उनको प्रसाद दिया, सर्व करा। और जब वो इजाजत लेने लगे तो उन्होंने जब मत्था टेका तो बोले मुझसे, उनमें से एक लेडी ने बोला कि कैन आई टेक द फ्लावर्स विच आर लाइंग ऑन द कार्पेट। एंड आई सेड प्लीज गो अहेड, टेक देम। और मैं जब गुरुजी से इजाजत लेने के लिए मत्था टेका तो मेरे हाथ गुरुजी की जूतियों में चले गए जिसमें फूल रखे थे, और वो मैंने फूल उठाए और उनके हाथ में रखा है। वो खड़ी थी, और मैं उनको कह रहा हूं कि मैंने कहा आंटी, मैं गुरुजी की कोई भी चीज को नहीं छूता हूं। आई डोंट नो। एंड बिफोर आई कुड कंप्लीट, शी टेल्स मी, अंकल, मैंने अभी गुरुजी से अरदास करी कि मुझे गुरुजी कारपेट वाले फूल नहीं चाहिए, वो फूल चाहिए जो आपकी जूतियों में है। मेरे मालिक तो इतनी जल्दी सुनते हैं, इतनी जल्दी सुनते हैं। संगत जी, एक दिन बड़े मंदिर में कोविड से पहले दरबार में बैठा था मैं, और सेवादार ने आके मुझसे पूछा कि आपको चाय प्रसाद मिला? ऐसे नहीं भैया। तो बोले अच्छा, मैं आपके लिए लाता हूँ। और मैंने उनको कहा कि अंकल 2 गिलास ला देना। एंड ही जस्ट स्माइल्ड एट मी। और जब मेरी आंखें गुरुजी से मिली तो गुरुजी ने मुझे इमीडिएटली डांट लगा दी। एंड अ लाउड वॉइस इन माय हेड सेड, ये कोई होटल है? बड़ी बड़ी अरदास करी, बहुत क्षमा मांगी। वो सेवादार काफी बार मेरे आसपास से गुजरे और मुझे चाय प्रसाद नहीं मिली। गुरुजी हमें सिखाते हैं हाउ टू बी हम्बल। हमारी ईगो, हमारे लालच, हमारी मोह, ये पांचों अवगुणों को हम गुरुजी हमसे अलग करते हैं। ये उनकी असीम कृपा है। जब हम उनको सरेंडर करते हैं तो सबसे पहले वो हमारे अहंकार को, ईगो को हटाते हैं। और हम सरेंडर कर भी तभी सकते हैं जब हम अपनी ये ईगो मालिक हमारे हमारे से हटा देते हैं। मैंने तो यही सीखा है। आई दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, हाउ माय गुरुजी हैज ब्लेस्ड मी। एक दिन बड़े मंदिर आई वाज ड्राइविंग डाउन, और बड़ी भूख लगी थी, तो गाड़ी में शब्द सुन रहा था और गुरुजी से अरदास करके, गुरुजी आज 2 बारी लंगर खिला देना प्लीज। संगत जी, आवाज आई 3। एंड आई सेड नहीं, ये मेरा लालच है। दिस इज इम्पॉसिबल। आई कांट ईट 3 लंगर्स एंड इट्स इम्पॉसिबल। और बस ये मेरा अपना लालच बोल रहा है। और ये सुन के मैं आई जस्ट ड्रोव डाउन टू बड़े मंदिर। और जब मैं वहां पहुंचा तो पीछे ओपन एयर में लंगर सर्व हो रहा था। मैं वहां बैठ के खाया, और पहला लंगर प्रसाद मैंने जल्दी जल्दी खा लिया, ये सोच के कि दूसरा कोई मुझे ऑफर करेगा, मैं मांगूंगा नहीं किसी से, लेकिन कोई मुझे ऑफर करेगा, सो आई जस्ट टेक इट। एंड एज एज आई फिनिश माई फर्स्ट लंगर, सेकंड में बैठा था वहां पे, और एक सज्जन आए जो मुझे जानते थे और बोले आपने लंगर कर लिया? आई सेड हाँ, लंगर कर लिया, बट एक और खाने का मन है। तो वो किचन के पास गए, और जहां टेबल पे आई एम सिटिंग वेयर द झूला इज, गुरु जी का झूले पे के आसपास बैठा था। और वो वहां जाके जिन सज्जन ने मुझे पहले लंगर दिया था उन्हीं को जाके बोले कि वो सामने जो कमल कुमार बैठे हैं उनको लंगर दे दीजिए। एंड आई
he came to me with the thali and he said, कमल अंकल, मैंने आपको लंगर नहीं दिया था पहले? I said, हाँ आपने दिया था, वो मैंने खा लिया, मेरा मन है कि एक और खा लूं. He said, हाँ हाँ लीजिए ना. एंड गुरुजी ने वो दूसरी बार मुझे लंगर खिलाया. अब तृप्ति हो गई, तो लंगर खा लिया. अब मैं सोचा कि अब, और मैं भूल भी गया कि वो 3 लंगर की आवाज आई थी, 3 की. एंड एज आई एम अबाउट टू गेट अप, एक सज्जन आके मेरे पास बैठ जाते हैं और मैं उनसे बात करने लगता हूं, जो मुझे जानते थे. और हम बात कर रहे हैं और इतनी देर में वहां से वही सज्जन उनका लंगर लेके आते हैं, उनको लंगर देके चुपचाप वापस चले जाते हैं अपनी जगह पे किचन के सामने. और वहां से वो मुझे देख रहे हैं और मेरी आंखें उनसे मिलती हैं और वो मुझे इशारे में कहते हैं अपने मुंह के पास हाथ लगा के कि एक और लंगर खाना है. एंड आई एम वेविंग टू हिम एंड सेइंग यस, प्लीज ब्रिंग इट. और मालिक ने कहा कि 3, और मुझे 3 लंगर खाने को मिले. मुझे नहीं पता कि कौन से मेरे कष्ट, कौन सी मेरी डिजीज, कौन सी मेरी क्या चीज मेरे मालिक ने मुझे इतनी इमेंस ब्लेसिंग्स देके सवारा है. आई मीन, आई हैव नो वर्ड्स to tell you how much Guruji takes care of us, how much Guruji blesses us. हर पल हर समय मेरे मालिक दिखाते हैं कि मैं हूं तुम्हारे पास, मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं. जैसे हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मेरे जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं. मैं भी बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से निकल रहा हूं. और एक दिन बहुत उदास था, बहुत दुखी था, और छोटे मंदिर में था, तो गुरु जी से बस एक अरदास करी. मांगने की तो हिम्मत नहीं है, तो अरदास करी कि गुरु जी रास्ता दिखाइए. एंड इमीडिएटली द शब्द स्टार्टेड, रब की रजा में राजी रहना सीख ले. मेरे मालिक ने मुझे वो जवाब इंस्टेंटली दिया. ये सच है संगत जी कि गुरु जी के हर शब्द में अगर आप ध्यान से सुनेंगे, सच्चे मन से सुनेंगे, तो आप महसूस करेंगे और समझ जाएंगे कि हर शब्द में आपके क्वेश्चंस, आपकी दुविधा, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका आंसर आपको मिल रहा है. मेरे मालिक ने तो मुझे यही सिखाया है. हर पल हर समय हर रोज सिखाते हैं, हर रोज दिखाते हैं. जैसे जैसे मेरी जो मैं शाम को सत्संग में बैठता हूं, शब्द वो 2 घंटे के वो ही चलते हैं जो गुरु जी सुनवाना चाहते हैं. और मेरे उस समय के जो क्वेश्चंस हैं, या जो मैं दुख से गुजर रहा हूं, या किसी चीज से भी, किसी भी भाव से गुजर रहा हूं, वो मेरे मालिक मेरे को सुनवा के मेरे को तृप्ति देते हैं. He cleanses me. He gives me that strength for another day, for another time. वो मुझे संवारते हैं. संगत जी, मैं इतने सत्संग हैं कि आई रियली डोंट know how to narrate them at present, but I can only say what I have learned with Guruji. And अब तो बस एक ही तमन्ना है और एक ही अरदास है गुरु जी से कि अपने चरणों में संभालो, अपने से अलग मत करना प्रभु, यही कृपा करो, यही दया करो. वी आर वेरी फॉर्चुनेट. कोई बहुत अच्छे कर्म करे होंगे जो
इस जन्म में गुरु जी ने हमें दर्शन दिए और आज भी दे रहे हैं, रोज देते हैं हमें। हम गुरु जी के स्वरूप से बात भी करते हैं, वो हमारी हर प्रॉब्लम को सुनते हैं, हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हमारा हाथ पकड़ के हमारे को हर समय किसी न किसी प्रॉब्लम से निकालते रहते हैं जो हमें पता भी नहीं है। वी एक्चुअली वी आर लिविंग अ ब्यूटिफुल लाइफ विद गुरु जी। एवरी मिनट ही इज ब्लेसिंग अस। और वो आई मेरे दिमाग में अभी कुछ आ नहीं रहा है। आई एम एक्चुअली गोइंग लिटिल ब्लैंक व्हाट टू से फर्दर। बट मैं आपसे बस एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अरदास करूंगा आप सब लोगों से कि ये दर ऐसा है, ये मालिक ऐसे हैं कि बस यही प्रार्थना करिए इनसे कि ये आपको अपने अंदर संभाल लें। ये हमारे सब कुछ है, सब कुछ हमारे गुरु जी है। यही माता है, यही पिता है, यही बंधु है, यही सखा है, यही हमारे सब कुछ है, यही तारनहार है। संगत जी, मुझसे अगर कोई गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं और अपने गुरु जी से मांगता हूं कि हे प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।